ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली है क्योंकि मैंने बोया M1 पर्टिकुलरली जो माइक्रोफोन की जो कंपनी है उसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं जो कि बाकी जो कंटेंट क्रिएटर है वो डिस्कस करते हुए नजर नहीं आएंगे। एंड हो सकता है कि जो मैं अपना परसेप्शन एंड जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा उसके बाद में मुझे ये वीडियो पर्टिकुलरली डिलीट करनी पड़ सकती है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड बीच में कहीं पर इसके बारे में जो मेरा जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड जो मेरा जो रिव्यू है एंड वर्डिक्ट वापस शेयर करूँगा विथ टेक्निकल डिटेल्स जो कि हर कोई नहीं बताने वाला है। सो इसको वीडियो लास्ट से देखिएगा। एंड हमारी और भी वीडियोस हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है इससे जो महंगे माइक्स होते हैं उसके बारे में भी, वो भी आप जरूर देखिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को मैं ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगा क्योंकि डेकोरेशन करने जाऊँगा तो जो मेन जो कोर है वीडियो का जो है कि आप इसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसीजन आपका जो ध्यान रखते हुए बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो में जो सारी डिटेल वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो हियर वी गो। Hey yo, what's up guys, this is Dr. KVSR and welcome to the another episode of Cinema Surgeon नहीं डॉक्टर शुभम अनफिल्टर्ड। एंड आज हम जिसका यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वो 800 रुपये का ये माइक है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा शक होता है बट इसका जिस तरीके से नाम बोया M1 है तो क्या सच में बॉय की तरह है या फिर बाप लेवल का यहाँ पे माइक काम करता है, उसका आज हम टोटल डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं एंड ये है इसका बॉक्स। एंड इसके अंदर इतना सारा कंटेंट है, ऐसा लग रहा है कि शादी का कार्ड हो, बहुत सारा कंटेंट है। एंड इसका कंटेंट है वो सिर्फ यही है, इसमें सब कुछ यहाँ पे फिट है। एक तरीके से देखें तो कहाँ गया, बहुत टिपिकल मैंने इसको बना दिया है टेंगल कर करके। एंड इसका जो प्रोज एंड कॉन में से एक ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये अपना माइक रहा एंड कंडेंसर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईली ड्यूरेबल कंडेंसर होता है। एंड पर्टिकुलर इसके अंदर ये जो एयर कैप है फोम, ये हवा से बचने के लिए होती है, आप इसको फैशन कैप मत समझना। एंड ये पर्टिकुलर क्लिप होती है जो शर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये इसकी बैटरी है एंड यहाँ पे फीचर भी होता है, ऑन एंड ऑफ बटन दिख रहा है आपको। ये कैमरा एंड ऑफ स्मार्टफोन के लिए काम आता है। एंड इसके अलावा एक इजेक्टर भी सुना था मैंने जो कि यूज़ होता है बट मुझे वो नज़र नहीं आया इसके अंदर पर्टिकुलर इजेक्टर ऐसा कुछ था भी। एंड पर्टिकुलरली बात करें इसके लेंथ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो भाई पॉसिबल ही है कि इस माइक के जो वायर लेंथ है उससे आपको पूरा मोहल्ला कवर हो सकता है। जोक्स अपार्ट, 2 रूम तो आपके कवर हो ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह बैठ के मोबाइल से चिपक के बैठना पड़ेगा, आप अच्छा खासा मूवमेंट कर सकते हो। बहुत मेरे से टेंगल्ड हो चुका है तो उसको मैं आपको डिटेल में अभी ओपन करके बताऊँगा। तो ऑलमोस्ट 6 मीटर तक का है। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो ये माइक काफ़ी ज़्यादा हल्का फील होता है आपको। बस ये जो बॉक्स है ना ये बार बार अभी जेब से लटकेगा तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा आपको, बट इसके अलावा ये जो माइक है काफ़ी ज़्यादा हल्का फील होता है। एंड इसके यहाँ पे गोल्ड एक तरीके से ये गोल्ड प्लेटेड जैक मिलता है। एंड पर्टिकुलरली मतलब गोल्ड प्लेटेड है, समझ कि बेच जाओगे, बट हाँ ये आपकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा बहुत अच्छा देखने के लिए होता है। एंड पर्टिकुलरली बात करें इसके अंदर 2 मोड देखने को मिलते हैं एंड ये कॉम्पेटेबल है अपने कैमरे के साथ में, मोबाइल फ़ोन के साथ में एंड टैबलेट के साथ में। इसके अलावा कैमरा रोडर एंड DSLR वगैरह हो गए। एंड इसके अलावा जो ओनली ऑडियो रिकॉर्डर्स होते हैं उनके साथ भी आता है एंड PC के साथ भी कॉम्पेटेबल होता है। अब ये जो कॉम्पेटेबल एक्चुअल में है कि नहीं उसको तो मैं एक्सक्लूसिव जो डिटेल दूंगा मैं उसमें शेयर करूँगा ही आपके साथ में। एंड जब भी किसी के साथ इसको यूज़ करना हो तो ध्यान रखिए जो बटन दे रखा है उसका ज़्यादा सेफली से यूज़ कीजिए। यहाँ पर दे रखा है कैमरा मोड एंड दूसरा होता है स्मार्टफोन मोड जो कि ऑफ मोड होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से फेक इन्फ्लुएंसर प्रॉमिस देते हैं आपको, अगर आपने ये बटन स्विच प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया सही डिवाइस के साथ में तो कैमरा आपका जो माइक है वो काम करेगा नहीं एंड आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ख़राब है, बट इतना भी ख़राब नहीं है। आगे बात करते हैं। ओके, बिफोर टेस्टिंग द साउंड एंड नॉइज़ कैंसलेशन, अभी मैं जो करंटली आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बिना किसी माइक के यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो बेस जो लेवल जो आवाज़ होती है बिना किसी माइक के आपको सुनाई दे पाए, ताकि आप कंपैरिजन पाओ आफ्टर यूजिंग बोया M1। एंड ये जो माइक है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी, ग्रीनरो P10 का यूज़ कर रहा था मैं जो कि ये था। एंड आपको मॉड्यूलेटेड आवाज़ साथ में मैंने सॉफ्टवेयर साथ में भी की थी एंड इसके भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं सॉफ्टवेयर से मॉड्यूलेट करने का वो आपको बताऊँगा मैं। एंड अब जो मैं प्रोज एंड कॉन्स करूँगा बिना किसी माइक यूज़ करूँगा, सो आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद जो साउंड टेस्टिंग है वो विथ माइक होने वाली है। सो कोशिश करूँगा कम से कम यहाँ पे बैकग्राउंड में अभी नॉइज़ हो ताकि आपको क्लियर कट समझ जाए मैं क्या बताना चाहता हूँ।
सो पर्टिकुलरली इसके प्रोज एंड कॉन के बारे में बात करो तो सबसे बड़ा प्रोज यहाँ पे यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ बजट फ्रेंडली है, तो 800 रुपये में मिल रहा है। एंड वॉइस काफ़ी हद तक क्लीन रहती है जब तक बाहर से बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो। एंड लॉन्ग वायर है तो ऑब्वियस बात है कि आपको मूवमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। 2 रूम के अंदर आप अच्छे से जा सकते हो। एंड परफ्यूम की बात ये होता है मेन मूवमेंट होता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती है। एंड दूसरा है यूनिवर्सली कॉम्पेटेबल है, सब काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर ही कॉम्पेटेबल हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। एंड इसका पर्टिकुलर एक इजेक्टर भी होता है जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। हाई एंड मतलब इजेक्टर है, 1/4 अडाप्टर टाइप का होता है और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट अब इसके आते हैं कॉन्स को लेके, जो कि यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत वाली बात जाती है। एक यहाँ पे एक तरह बैटरी चाहिए होती है एंड बैटरी इसके अंदर लगी हुई है पैनासोनिक की, बट आपको बैटरी यहाँ पे एक्सचेंज करनी पड़ सकती है। एंड इससे रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। एंड दूसरा यहाँ पे कौन यहाँ पे जो है वो इसके यहाँ पे पर्टिकुलरली हिस साउंड को लेकर है। अगर आपने इसको ढंग से करेक्ट नहीं किया एंड कहीं ना कुछ दिक्कत हो गई तो आपको हिसिंग साउंड आती है। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लिटरली सॉल्व नहीं होती। आपको बार बार लगाओगे करोगे ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, तो बार बार दोबारा सही नहीं होने वाला एक तरीके से। एंड तीसरा यहाँ पे वायर इन टेंगलिंग का है, जो कि आपको अभी ये देखने को मिल रहा है क्योंकि मेरी मम्मी ने इसको समेट करके अपने साइड में रख दिया था। एंड अभी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो चुका उसको सॉल्व कर पाना। एंड कई बार वायर टेंगलिंग के कारण भी यहाँ पे गलती से खिंच गया, कुछ भी हो गया तो डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दिस वाज इट। अब मैं इसका जो साउंड टेस्टिंग वगैरह एंड जो नॉइज़ टेस्टिंग होगी वो इस माइक के लगाने के साथ ही करूँगा। सो हियर वी गो। अभी यहाँ पे जो बोया M1 है वो कनेक्टेड है एंड आपको जो आवाज़ आने वाली है इससे आने वाली है, मुझे बतानी कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब है। एंड हो सकता है आपको बिल्कुल भी सुनाई ना दे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसको सेटअप कर पाना। पर्टिकुलर जिस वायर टेक्निक हो जाती है एंड जो OTG से आप जिससे भी कनेक्ट करोगे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर्टिकुलरली मुझे इस वीडियो को रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मुझे साउंड रिकॉर्ड पे जाकर टेस्टिंग करना पड़ा था कि आवाज़ सच में इससे रिकॉर्ड हो रही है या फिर जो एंड्रॉइड का जो सेल्फ बिल्ड जो माइक है उससे रिकॉर्ड हो रही है। अदरवाइज़ आपको वीडियो में पता नहीं चल पाता है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पे, क्योंकि कई बार आवाज़ कुछ जगह लेवल पे सेम नज़र आती है। बट अगर माइक आप साउंड रिकॉर्डर से टेस्ट करेंगे तो आपको ये जो वेव्स वगैरह उससे आइडिया लग जाता है कि इससे रिकॉर्ड हो रही है। एंड हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा हिसिंग साउंड आ रही होगी, मुझे पता नहीं है, मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखी है। एंड पर्टिकुलर जो मैं फाइनल आपका जो रिव्यू दूंगा वो वीडियो एडिट करने के बाद ही यहाँ पे दूंगा, ताकि मुझे आइडिया लगेगा कि इतना कुछ यहाँ पे साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा था। सो पर्टिकुलर साउंड टेस्टिंग के अंदर अभी जो मेरे आपको आवाज़ आ रही है वो तो आपको पता ही चल चुका होगा। माइक काफ़ी थोड़ा ये इसमें क्या होता है स्पेशली क्रिस्पी एज मिल जाता है, काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत बेस मिल जाता है एंड आवाज़ थोड़ी हैवी हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड पर्टिकुलर जो वॉइस ओवर शॉर्ट्स यूट्यूब वीडियो एंड शॉर्ट रील वगैरह इन सब के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आपके अंदर ये जो नया है तो माइक की प्रॉब्लम नहीं हो तो ये पर्टिकुलर हिसिंग साउंड की। एंड नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में अब बात करते हैं। सो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए मेरे पास मुझे लगता नहीं है कुछ करेगा, बाकी ओमनी डायरेक्शनल है, बट नॉइज़ कैंसिलेशन में यहाँ पे फ़ैन ऑन कर देता हूँ। सो क्या पड़ा, कुछ नहीं, बेकार है। अभी ये फ़ैन चल रहा है, एक तरीके से आपको ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फील देगा कि बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। सो अभी देखना पड़ेगा कितना कुछ आवाज़ कंट्रोल में आ रही है। हो सकता है आपको समझ में ही ना आए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये टेस्टिंग है वॉइस के साथ में, मतलब फ़ैन के साथ में। ऑब्वियस बात है बाहर के इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए बेटर नहीं होने वाला है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या पता आवाज़ नहीं आई हो फ़ैन के कारण। तो ये बाहर के इन्वायरमेंट के लिए मुझे लगता नहीं ज़्यादा कॉम्फर्टेबल है, किस तरीके से बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। एंड ये तो सिर्फ फ़ैन की आवाज़ थी, बाकी हॉर्न वगैरह के लिए मुझे लगता नहीं है नॉइज़ कैंसिलेशन इतना बेटर कर पाएगा। एंड पर्टिकुलर मैं आपको यहाँ पे गाना बजा के सुना देता हूँ जिससे आपको आ जाएगा एंड आइडिया लग जाएगा। एंड देखो एक तरीके से 800 रुपये में आया है तो आपको कोई मैजिक तो मिलने वाला है नहीं, ठीक ठाक काम आपका चल जाएगा। सो पर्टिकुलरली किसी मूवी का ट्रेलर लगा दिया जाए। Get out of here. Let's go right now. फील करो म्यूजिक कैसा आ रहा है आपको। I understand protecting your sister, but there are other ways to handle things. एक और दिक्कत है, आप बोलते बोलते हिलोगे करोगे, इसकी केबल वापस हिलेगी, प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये कभी डिस्टर्ब हो जाए कोई आइडिया नहीं लगने वाला। वायरलेस माइक में प्रॉब्लम हो जाती है।
आई थिंक दिस वॉज एनफ। What the hell? On our first date? सो भाई ये बात है, ये मैंने माइक टेस्टिंग कर ली है विथ नॉइज़ के साथ में, एंड मुझे लगता नहीं कोई नॉइज़ कैंसिलेशन होने वाला है। 800 रुपये में मुझे लगता नहीं कि ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन के कुछ कोई चीज़ हमें ऐसा कुछ देने वाला है इसके पर। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली बोया को लेके, एंड जो भी माइक यूज़ करता हूँ मैं, एंड 1 साल से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको लेकर के। तो अब आपको जो आवाज़ आएगी वो आवाज़ आपके डायरेक्टली मॉड्यूलेट होके, जो मैं अभी यहाँ पे जो माइक यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ अब रिकॉर्ड करूँगा एंड आपको बताऊँगा, एंड दोनों कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा यार ये बंदा कुछ भी बोल रहा है, पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा मैं सच बोल रहा हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बिना किसी साइड लिए हुए, बिना बायस्ड हुए हुए। नो, सबसे पहला जो सीक्रेट है वो यहाँ पे ये है कि आप ये 800 रुपये वाला ले लीजिए बोया, या फिर ये 3000 वाला ले लीजिए ग्रीनारो P10, एंड इसका मैंने रिव्यू किया कंप्लीट डिटेल के अंदर, वो आप वीडियो जरूर देख लेना। दोनों कुछ भी यूज़ कर लो, चाहे 800 वाला यूज़ कर लो या 300 वाला यूज़ करना कर लो। आवाज़ के अंदर अगर ये ढंग से काम कर रहा है बोया M1, अगर यहाँ पे आपने कुछ इसको तो पुल करके तोड़ा नहीं है, रेसिंग साउंड नहीं आ रही है, तो दोनों के अंदर आवाज़ क्वालिटी बिल्कुल सेम आने वाली है। अगर आपने बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया है, एंड अगर फिर भी अगर कैंसिल नहीं किया है, आप अगर एंड्रॉयड का जो माइक है, इनबिल्ड माइक है, उसको भी यूज़ कर रहे हो, या फिर ये यूज़ कर रहे हो या ये यूज़ कर रहे हो, आपको तीनों के इसके अंदर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉड्यूलेट करें तो ऑब्वियस बात है जो बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको कम कर सकते हो। सो ये यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, नॉइज़ कैंसिलेशन करना। तो अगर मॉड्यूलेट ही करोगे तो ये तो इससे पॉसिबल हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर्ली हैंडल किया है। फर्स्ट तो ये एक्सक्लूसिव बात हो गई, एंड मतलब ज़्यादा फ़र्क तभी पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं पड़ सकती है अगर आप रोड के जो 20-25 हज़ार के जो माइक आते हैं वो अगर यूज़ करोगे। पर्टिकुलरली मैंने अभी यूज़ नहीं किया तो उसके बारे में नहीं बताऊँगा ज़्यादा, कि लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनके 1 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो रोड वगैरह यूज़ करने के बाद भी उसको मॉड्यूलेट करते ही नहीं करते। बट अभी रिसेंटली मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पे वो पॉडकास्ट के बीच में सडनली माइक में वो टेक्निकल इशू हो गया था, बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी था लिटरली, मतलब माइक को यूज़ करते टाइम भी आपका हैवी बैकग्राउंड नॉइज़ था, एंड वो मॉड्यूलेट करते हैं सॉफ्टवेयर से काफ़ी हद तक। लोग यहाँ पे ऑडेसिटी वगैरह यूज़ करते हैं, एंड एंड्रॉयड वाले यहाँ पे जो लेक्सिस होता है उसको यूज़ करते हैं, एंड एडोब पॉडकास्ट नाम से यूज़ करते हैं, एंड उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। एंड इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑडियो आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो, कौन से प्लेस में यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे रिवर्ब ज़्यादा हो रहा है, इको ज़्यादा हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड दूसरा यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है वो नॉइज़ कैंसिलेशन, जो मैंने आपको बता ही दिया। नॉइज़ कैंसिलेशन के मामले में जो भी मैंने बताया था ना, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करना है। तीसरा ये है कि पर्टिकुलरली इसका प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो 2% जो पॉडकास्ट के अंदर इंटरव्यू ले रहे हो तो आपके लिए बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप वायर्ड माइक को यूज़ कर रहे हो बोया को, क्योंकि अब इस बात है अगर हमारे पास मान लो आपके पास में एक ही डिवाइस है, तब आप यहाँ पे 1% यहाँ पे यूज़ कर पाएगा, एंड बार बार आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बार बार यूज़ करोगे तो आवाज़ जो हिसिंग साउंड होती है जो बीच में आती है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है, एंड हो सकता है आपको जो मेन जो बात है उसको मिस कर दे, तो काफ़ी ज़्यादा रहना पड़ता है। अदरवाइज़ लोग यहाँ पे जो ईयरफोन होते हैं उसको भी अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके से हैंडल करते हो। मैं प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहा हूँ, इसका सबूत आपके पास है, एंड क्योंकि हो सकता है मैं बस ये वाला माइक आ गया इसलिए भी हो सकता है कारण। एंड दूसरा ये वाला आता है जिसमें आपको ड्यूल माइक देखने को मिलते हैं, एंड ड्यूल माइक में देखने को मिलते हैं तो दोनों पर्सन यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस आपको यहाँ पे एक जगह प्लेस होना चाहिए, इसको हाथ में लगे घूमोगे तो ये भी प्रॉब्लमेटिक देगा, इसको एक जगह आप प्लेस कर दोगे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड पर्टिकुलरली मेन जो चीज़ यहाँ पे तीसरी है वो ओपन स्पेस को लेकर है। आप इस चीज़ को आप ओपन स्पेस के अंदर यूज़ कर सकते हो, प्रोफेशनल लगने वाला है, रेंज काफ़ी ज़्यादा लंबा है क्योंकि टायर ये जो बोया वाला है ये मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 6 मीटर तक ही लंबा होता है, 2 रूम तक ही इतना कवरेज कर सकता है। एंड आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हर जगह इसको आप यूज़ कर पाओगे ओपन पब्लिक स्पेस के अंदर, जैसे कि मंदिर वगैरह यहाँ पे आप अदरवाइज़ आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, बट इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड बाहर के अंदर ही फ़ायदा मिल जाएगा, नॉइज़ कैंसिलेशन कुछ हद तक कर लेता है नेचुरली, तो नेचुरली जितना करेगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बोया के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, एंड ओपन स्पेस में मुझे लगता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड हाँ पर ये ज़रूर होता है कि 6 मीटर लंबा वायर है तो कुछ भी अगर 2 चीज़ों की जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो वायर होने के कारण वो अपने आप दिक्कत प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट फिर भी अगर आप अच्छी क्वालिटी का अगर वायरलेस लेते हो तो रेंज भी अच्छी देगा, एंड आपको जो डिस्टेंस इंक्रीज़ होने से जो कनेक्टिविटी इशू होता है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है। बट स्टिल 800 का ले लीजिए, 500 5000 का ले लीजिए, 3000 का ले लीजिए, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं
तो इट डजंट मैटर एट ऑल। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस है इस चैनल के अंदर जो मैंने एंड्रॉयड के जो इनबिल्ट जो माइक है उससे यूज़ करके मैंने उसको मॉड्यूलेट करके यूज़ किया है, एंड आवाज़ जो है इससे बेटर है कम है वो आपको जज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है जनरली। हाँ बट ये होता है आपको बार बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत फाइल को ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट दैट इज़ नॉट द मेन इशू अगर आप मेनली कंटेंट आपका काफ़ी ज़्यादा दमदार होता है। सो दिस वाज द फ्यू डिटेल एंड हाँ एक और इशू था जो मैंने मेंशन कर रखा है, इसकी पर्टिकुलरली बैटरी के बारे में बात आते हैं। तो ये जो बैटरी इसके अंदर है मुझे पता नहीं है कि बैटरी कब डाई करने वाली है, एंड ये डाई नहीं करेगी कब कर चुकी है मुझे पता नहीं लगेगा। मुझे तो ये लगेगा कि मैंने कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई होगी, एंड ये पता चलने वाला है नहीं एक तरीके से आपको। मुझे अब तक तो पता नहीं चला, 1 साल यूज़ करते हो गए कि माइक कब बैटरी ख़त्म हुई भी है नहीं भी है मुझे पता नहीं चला है। एंड एक और यहाँ पे ये है कि OTG कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा इशू होता है, बार का आपको OTG कनेक्शन देना पड़ेगा, एंड साथ में ये जो आप साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जाकर चेक करना पड़ेगा कि माइक से आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, बार बार क्रिस्प जो आवाज़ के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है वो कितना ज़्यादा हो रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर्ली आपने तार को प्रॉपर्ली अटैच किया है कि नहीं किया है, एक ही जगह प्लेस किया है कि नहीं किया, वो काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ता है। एंड बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है, मेरी आवाज़ जो खुद भी दब जाती है। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वायर्ड माइक के साथ देखने को मिलता है। वायरलेस साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे क्या होता है अगर हमने थोड़ा बहुत मूवमेंट किया कुछ भी किया और पुल हो गया तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सो दिस वाज माय एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है, एंड मेरे को पर्टिकुलरली वर्डिक्ट बोलो तो अगर आपको प्रोफेशनल टच देना है उसके लिए यहाँ पे जो वायरलेस माइक होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूज़ करो, तो प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ करो और अच्छी बात है। बट अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हो तो आप वायरलेस पे ही चाहिए। आप सोचोगे 800 रुपये में लगा दूंगा बोयो का माइक ले लूँगा एंड एक बार काम चल जाएगा, मुझे सिर्फ काम चलाना है, तो उसके लिए आपका एंड्रॉयड का माइक ही सफिशेंट है। एंड अगर आप वॉइस ओवर देते हो तो मुझे लगता नहीं आपको किसी भी तरीके से माइक की ज़रूरत पड़ने वाली है। वॉइस ओवर वीडियो के अंदर आप अगर थोड़ा सा अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड कर लोगे तो सफिशेंट होने वाला है। एंड पर्टिकुलर इसमें भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। एंड जो ऑन कैमरा जो फेस कैम का जो वीडियोस होती हैं जहाँ पे आपके शक्ल दिख रही होती है वहाँ पे आप वायरलेस यूज़ करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, मूवमेंट करने के लिए भी एंड ओपन स्पेस के लिए भी काफ़ी बेटर रहेगा। सो बिल्कुल मत सोचिए कि यार 800 रुपये दे रहा हूँ मैं, उससे बढ़िया 2-3 हज़ार के भी वायरलेस माइक आते हैं, भले काम इक्वली करेंगे बट स्टिल यू विल पब्लिक को लगेगा कि आप प्रोफेशनली आप डील कर रहे हो। जिस तरीके से ये वीडियो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है क्योंकि मैंने फ़िल्टर रखने चाहता था, जो मेरा ओपिनियन आपके साथ में शेयर करना चाहता था, एंड दिस इज ऑल्सो माई फाइनल वर्डिक्ट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड हमारी जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो आप जरूर जाके देखिएगा, ग्रीन आरो P10 की। उसका जो एक्सपीरियंस है मेरा अभी इसको यूज़ करते ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हो चुके हैं, एंड इसकी भी मैं रिव्यू लाने वाला हूँ जहाँ पर एक्सपीरियंस लाना चाहता हूँ पब्लिक के साथ में शेयर करूँगा कि किस तरीके से मेरा 10-15 दिन का जो एक्सपीरियंस है वो रहा है इसको यूज़ करने में, एंड क्या ये आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसको भी डिस्कस करेंगे। बोया का मैंने आपको बता दिया है कि क्या सीन है, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी आई होप। एंड बेस्ट विशेस, बी द बीस्ट एंड इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड यू। थैंक यू।